So, hello everyone. Today we are going to start our fourth function of management, that is directing. Directing means what? Directing का मतलब सबको पता है. Direction, that means what? Giving the direction, giving the instruction. Because हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो हमारा फंक्शन है वो होता है प्लानिंग. प्लानिंग के बाद क्या करते हैं हम? ऑर्गेनाइजिंग. एंड ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने क्या किया? स्टाफिंग. स्टाफिंग में हमने सारे स्टाफ मेंबर को क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया. सेलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो मैंने आपको बताया था. तो सिलेक्ट करने के बाद बेटा वो अपने आप काम तो करने नहीं लगेंगे. तो काम करने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, प्रॉपर उनको गाइड करना पड़ता है, प्रॉपर उनको बताना पड़ता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है. सो डायरेक्टिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ये हर लेवल में, टॉप लेवल, मिडल लेवल को इंस्ट्रक्शन देता है, मिडल लेवल लोअर लेवल को इंस्ट्रक्शन देता है, एंड लोअर लेवल क्या करता है? अपने जो सब ऑर्डिनेट होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं. ये इंस्ट्रक्शन देने से, ये गाइडिंग करने से, ये डायरेक्शन देने से हमारे काम क्या होते हैं? प्रॉपर होते हैं. क्योंकि अगर हम टाइम पे अगर उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तो वहां पे मिस्टेक होने के क्या होते हैं? चांसेस होते हैं. सो दैट प्रॉपर गाइडिंग करना एम्प्लॉय को ये काम होता है. किसका? मैनेजर का. तो हर लेवल का मैनेजर क्या करता है? अपने सब ऑर्डिनेट को प्रॉपरली क्या करता है? गाइड करता है. नॉर्मली बोला जाए तो डायरेक्टिंग इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन. सोल दैट मीन्स, और जैसे बोलते हैं ना उसकी आत्मा होती है. डायरेक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप मूवी तो देखते ही होंगे. जो मूवी बनती है, इतनी बड़ी मूवी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल डायरेक्टर का होता है. जो क्या करता है? बड़े से बड़े फिल्म स्टार को क्या करता है? डायरेक्शन देता है. और जितने भी हीरो आपने देखा है वो अपने मन से कुछ भी नहीं करते. जैसा डायरेक्टर बोलता है, जैसा वो उनको डायरेक्ट करने के लिए बोलता है, वैसा वो लोग क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं. तो आप सोच लो कि डायरेक्टर का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है. पर्दे के पीछे डायरेक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ होता है. हीरो सिर्फ वही करता है जो डायरेक्टर उसको करने के लिए कहता है. सो डायरेक्टिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. It is the process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating, and supervising the employee to achieve predetermined goal. ये मैनेजर का काम होता है. एक प्रोसेस होता है. उनको क्या करना? प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, प्रॉपर गाइडिंग करना, प्रॉपर उनके साथ कम्युनिकेशन करना, उनको टाइम पे इंस्पायर करना, उनको मोटिवेट करना, उनको सुपरवाइज करना. ये मैनेजर का काम होता है. किसको? अपने एम्प्लॉय को क्या करने के लिए? अपने प्री डिटरमाइंड जो भी हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हमारा गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए. डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन. और देखा जाए डायरेक्टर, जो भी हमारा डायरेक्शन होता है क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है. टिल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू. जब तक आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा तब तक डायरेक्शन उसमें चलता रहेगा. बिकॉज ऐसा नहीं कि हमने एक बार डायरेक्शन दिया तो लाइफ टाइम कंपनी में वो डायरेक्शन फॉलो होता रहेगा. ऐसा नहीं है. टाइम पे जैसा जैसा हमारा टाइम, जैसे जैसा हमारा कंडीशन चेंज होता रहेगा, वैसे वैसे मैनेजर ने क्या करना पड़ता है? उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है. ये सब काम किसका होता है? डायरेक्शन का होता है. सो डायरेक्टिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ it is a continuous managerial process that goes on throughout the tenure of the organization. tenure of the organization मतलब जैसे आपको पता है, जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चलता रहेगा तब तक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. एंड डायरेक्टर इज द पर्सन हु शोज द करेक्ट पैथ एज वेल एज गाइडेंस टू द एम्प्लॉय. वो सही रास्ता दिखाता है, गाइड करता है. किसको? अपने एम्प्लॉय को. इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम वेयर देयर इज नेसेसरी. जहां पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है उसको क्या करना? प्रॉपर गाइड करना है. किसका काम होता है? मैनेजर का. अ फ्यू फिलोसोफर कॉल्ड डायरेक्शन एज लाइफ स्पार्क ऑफ एंटरप्राइजेस. बहुत सारे लोग ने बोला है, फिलोसोफर ने बोला है कि डायरेक्शन क्या होता है? लाइफ स्पार्क ऑफ इंटरप्राइजेस. किसी भी बिजनेस का, किसी भी इंटरप्राइजेस का सक्सेस उसके प्रॉपर डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. अगर प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, इंस्ट्रक्शन देने वाला अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वहाँ पे काम अच्छा नहीं होगा. जैसे अगर किसी भी फैमिली में जो वहाँ पे
हेड ऑफ द फैमिली होता है वो प्रॉपर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है, प्रॉपर क्या करता है, गाइड करता है, तो उनका फैमिली, उनका घर क्या होता है, अच्छा चलता है। वैसे ही किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्शन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे, डिफाइन किया है थियो हैमन। थियो हैमन ने डिफाइन किया है, आप देख सकते हो वहां पे, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक। डायरेक्शन क्या होता है, प्रोसेस एंड टेक्निक यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। तो ये जो डायरेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि आए और डायरेक्शन दे दिया, डायरेक्शन भी एक टेक्निक होता है, एक मेथड होता है, सबके बस की बात नहीं होती है। आपने देखा रहेगा कोई नेता ऐसा होता है जो बोलता है तो लोग सुनते हैं और किसी को इग्नोर करते, तो डायरेक्शन भी ऐसा ही होता है। ये एक टेक्निक होता है, एक प्रोसेस होता है, जो जितना बेस्ट इसको क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है, उतना ही अच्छे से उसको क्या कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है। सो थियो हैमन ने डिफाइन किया है, डायरेक्शन कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड टेक्निक यूटिलाइजिंग इन इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मेकिंग सर्टन दैट ऑपरेशंस आर कैरिड आउट एज प्लान। जो भी हमारा ऑपरेशन है, जो भी हमारा टारगेट है, ये जैसा हमने प्लान बनाया था उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, वैसे हमारा कंप्लीट होना चाहिए। थियो हैमन ने बोला है। सेकेंड जो हमारा डेफिनेशन है, दैट इज अर्नेस्ट डेल ने डिफाइन किया हुआ है, डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट मैनर थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। क्या बोला, वापस एक बार देखेंगे, डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन, जो भी हमको करना है। डायरेक्टिंग क्या होता है, व्हाट हैज टू बी डन एंड इन व्हाट मैनर, कौन से तरीके से करना है, थ्रू द डिक्टेटिंग द प्रोसीजर, उस प्रोसीजर को प्रॉपर डिक्टेट करना है। जैसे अगर मैं आपको अकाउंट्स कराता हूं तो अकाउंट्स में भी मेरे को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है आपको कि आपको ये करना है, ऐसे करना है, ये ऐसे कॉलम बनाना है। सेम ऐसे ही डायरेक्टिंग इज व्हाट हैज टू बी डन एंड व्हाट मैनर थ्रू डिक्टेटिंग द प्रोसीजर एंड पॉलिसीज फॉर अकम्प्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। जो भी हमारा परफॉर्मेंस है उसको क्या करना है, उसको अकम्प्लिशिंग, दैट मीन्स कंप्लीट करना है, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्शन। सो दो डेफिनेशन हो गया आपका, थियो हैमन ने डिफाइन किया है, अर्नेस्ट डेल ने डिफाइन किया हुआ है। नाउ उसके बाद हमारे पास टोटल 10 पॉइंट है जिसको हमको क्या करना, आपको डिस्कस करना है, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्शन, या डायरेक्टिंग के इंपॉर्टेंस क्या है। आपको मैंने बताया कि डायरेक्टिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो डायरेक्शन प्ले या डायरेक्टिंग प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायरेक्टिंग वी कैन रीच टू द आवर गोल। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन करते हैं तो हम अपने गोल को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो देखेंगे आप वहां पे आपको दिया हुआ है फर्स्ट पॉइंट, इनिशिएट एक्शन। इनिशिएट एक्शन दैट मीन्स व्हाट, मैंने आपको बताया कि एक्शन लेना। जैसे आफ्टर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, हमने स्टाफ मेंबर का पूरा अरेंजमेंट कर दिया, स्टाफ को अपॉइंट कर दिया, बट स्टाफ अपने आप तो काम नहीं करेगा। स्टाफ को क्या देना पड़ता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, प्रॉपर गाइड करना पड़ता है, सो दैट जो हमारा प्लान है वो हमारे प्लान के बेस पे क्या कर सके, काम कर सके। तो एम्प्लॉय को क्या करना पड़ता है, प्रॉपरली इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। जो भी हमने उनको काम दिया है वो हमारा काम प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको प्रॉपर क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो जो भी है देखेंगे यहाँ पे दिया आपका, इनिशिएट एक्शन। डायरेक्शन इज द फंक्शन विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान। वो सपोर्ट करता है हमारे प्लान को क्या करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, विद द हेल्प ऑफ द एम्प्लॉइज। किसके थ्रू करवा के लेना हमको, एम्प्लॉइज के थ्रू। एंड एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू द टाइमली डायरेक्शन। और वो एक्शन कब होगा, जब हम प्रॉपर क्या देंगे, उनको डायरेक्शन देंगे। एंड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू सब ऑर्डिनेट। अपने सब ऑर्डिनेट को क्या करना पड़ता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है आपको। वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क, ताकि वो अपने असाइंड टास्क को, जो भी हमने उनको काम दिया वो कंप्लीट कर सके। एंड द मैनेजर डायरेक्ट द सब ऑर्डिनेट अबाउट व्हाट टू डू। मैनेजर क्या करता है, डायरेक्ट करता है अपने सब ऑर्डिनेट को व्हाट टू डू, how to do, when to do, and also to see that their instruction are properly followed। और उसको भी इंस्ट्रक्शन देने के बाद ऐसा नहीं कि भूल गए, उनको देखना है कि what to do, how to do, when to do, and
ऑल्सो टू सी वॉट देयर इंस्ट्रक्शन आर प्रॉपरली फॉलो, उनके इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो किया गया नहीं किया है। अगर प्रॉपर फॉलो नहीं किया है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, वापस उनको समझाएंगे, बताएंगे कि ये ऐसा नहीं ऐसा करना रहता है। सो इनिशिएट एक्शन के बाद आपका सेकेंड पॉइंट है इंटीग्रेट एफर्ट। इंटीग्रेट एफर्ट दैट मीन्स व्हाट बेटा, आपको पता है कि सिंगल पर्सन कुछ भी नहीं कर सकता, या सिंगल पर्सन बेटा काम करते करते थक जाएगा बट अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता। यहाँ पे इंटीग्रेट होना चाहिए, सब मिलके काम करने चाहिए। सो जितना भी यहाँ पे हम डायरेक्शन देते, कम्युनिकेशन होता है, वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक दूसरे से इंटीग्रेट होना चाहिए। सो कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। सो डायरेक्शन में कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन। इट हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट ऑफ ऑल दी एम्प्लॉई विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर कम्युनिकेशन। हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलके काम कर सकते हैं। तो दिया है इट हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द एफर्ट ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज and department which result in achievement of organizational goal. Integration of effort is possible through the पैरासिव लीडरशिप। अगर प्रॉपर लीडरशिप है तो हम इंटीग्रेशन को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को क्या करने के लिए, अकम्प्लिशमेंट दैट मीन्स व्हाट, कंप्लीट करने के लिए। मीन्स ऑफ मोटिवेशन हमारा थर्ड पॉइंट है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन दैट मीन्स व्हाट, आप सबको पता है, मोटिवेट करना, डेवलप करना अपने एम्प्लॉय को, एनकरेज करना अपने एम्प्लॉय को। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, प्रॉपर डायरेक्शन। अगर हम प्रॉपर डायरेक्शन देते हैं, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रॉपर गाइड करते, तो डेफिनेटली हमारे एम्प्लॉय क्या देते हैं, आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे। तो डेफिनेटली आपको अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना है, फाइनेंशियली, नॉन फाइनेंशियली, जैसे भी उनको आपको क्या करना है, इम्प्रेस करना है उनका, ताकि वो हमारे साथ प्रॉपर जॉब कर सके, प्रॉपर काम कर सके। सो देखेंगे while directing the subordinate their opinion are also considered। हमको उनको डायरेक्ट करते समय उनके ओपिनियन को भी क्या करना है, कंसीडर करना है। मैनेजर आइडेंटिफाई द पोटेंशियल एंड एबिलिटीज ऑफ इट्स सबऑर्डिनेट। हमने क्या करना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट के पोटेंशियल को, उसके एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि वो किस में उसको गुण ज़्यादा है, किस में उसको टेक्निक ज़्यादा है, किस में उसको बेनिफिट होता है काम करने में। एंड हेल्प देम टू गिव देयर बेस्ट। और उसको हमको हेल्प करना चाहिए तो कि हमको वो बेस्ट रिजल्ट दे सके। एंड ही ऑल्सो मोटिवेट देम बाय ऑफरिंग देम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। मैंने आपको बताया था कि उनको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल क्या करना, उनको सपोर्ट करना है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। इट बूस्ट द मॉरल ऑफ सब ऑर्डिनेट। ये क्या करता है, बूस्ट करता है मॉरल ऑफ सब ऑर्डिनेट। आप देख सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट वन आप देखेंगे, फोर्थ पॉइंट आपको दिया हुआ है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी। अगर प्रॉपर स्टेबिलिटी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसका ग्रोथ, उसका सर्वाइवल 101% क्या होता है, होता ही होता है, परफेक्ट होना ही है। सो दिया है स्टेबिलिटी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन and motivation develop cooperation and commitment among the employee। अगर हम प्रॉपर वहाँ पे लीडरशिप है, प्रॉपर डायरेक्शन, लीडरशिप का मतलब यहाँ पे डायरेक्टिंग से होता है। प्रॉपर लीडरशिप है, प्रॉपर डायरेक्टिंग है, प्रॉपर कम्युनिकेशन है, प्रॉपर सुपरविजन है एंड मोटिवेटिंग है ना, डेवलप कोऑपरेशन। हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉय एंड कमिटमेंट अमंग द एम्प्लॉइज। It provides stability and create balance among various department and group। अगर प्रॉपर वहाँ पे स्टेबिलिटी है, प्रॉपर लीडरशिप है, प्रॉपर डायरेक्टिंग है, तो हम सभी ग्रुप में क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकते, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज फोर्थ पॉइंट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के बाद आप देखेंगे आपका फिफ्थ पॉइंट है कॉपिंग अप या कॉपिंग अप विद द चेंजेस। कॉप अप दैट मीन्स व्हाट, जो भी मार्केट का सिचुएशन होता है, जो भी मार्केट का कंडीशन होता है, उसको कॉप करना है। कॉप अप दैट मीन्स व्हाट, वी हैव टू एडजस्ट विद द सिचुएशन।
ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, मोटिवेशन करना पड़ता है, उनके साथ प्रॉपरली क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, सो दैट वो हमारे बात को, हमारे है ना जो हम बोलना चाहते हैं, मार्केट के कंडीशन को, जो भी चेंजेस हुआ उसको समझ सके और उनके साथ में हम लोग क्या कर सके, काम कर सके। तो कॉपिंग अप विद द चेंजेस, मतलब जो भी चेंजेस है उसके साथ क्या करना, हमको कॉप अप करना। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, थ्रू द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायरेक्शन। सो आप देखेंगे फैक्टर ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। जो हमारे बिजनेस एनवायरमेंट होते हैं क्या होता है, ऑलवेज चेंजेस होता है, आपको पता है, अनसर्टन होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप देख लो ना, ये किसी ने सोचा था कोरोना वायरस के बारे में? 2 महीने से सब लोग लॉकडाउन है, एवरीथिंग शुड बी चेंज, और जिसकी वजह से हम लोग को भी क्या लेना पड़ रहा है, ऑनलाइन लेक्चर्स लेना पड़ रहा है, वीडियो बनाना पड़ रहा है, जो हमने सोचा भी नहीं था वो काम करना पड़ रहा है। विदाउट स्टूडेंट हमको क्या करना पड़ रहा है, इंटरेक्ट करना पड़ रहा है, लेक्चर लेना पड़ रहा है। आप सोचो कैसा पूरा क्लास भरा रहता था, सामने सामने हम एक दूसरे को क्या करते थे, कम्युनिकेशन होता था, हम आपको इंस्ट्रक्शन देते थे, किसी का खिंचाई करते थे, किसी को है ना, आप भी अपने डाउट हमसे क्लियर कर सकते थे, किसी को हंसने का मौका मिलता था। अभी आपको भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, हमको भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉप अप। इसको ही बोलते हैं चेंजेस, जो भी है एनवायरनमेंट जो भी है उसको कॉप अप करना। और ये किसके थ्रू पॉसिबल है, थ्रू द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर लीडरशिप। सो देखेंगे फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग। Adopting to the environmental changes is necessary for the growth of the organization। उसको अडॉप्ट करना ही पड़ता है, जो अडॉप्ट नहीं करेगा बेटा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा होता है कि जो भी मार्केट में, जो भी एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ता फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ द मोटिवेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, द एम्प्लॉइज कैन क्लियरली अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द चेंजेस। अगर प्रॉपरली वहाँ पे क्या किया जाए, लोगों को मोटिवेट किया जाए, प्रॉपरली लोगों को कम्युनिकेट किया जाए, उनको समझाया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हमारे एम्प्लॉय भी हमारी बातों को समझेंगे। एंड ऑल्सो द पॉजिटिव आउटकम ऑफ एडॉप्टिंग टू द चेंज, और पॉजिटिव मतलब उसका इफेक्ट हमको मिलेगा, उसका बेनिफिट हमको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ई फाइलिंग, यूज ऑफ रोबोट्स एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा। जैसे पहले है ना जो भी होता था, आपने कभी न्यूज़ में देखा रहेगा कि रोबोट का यूज़ किया जाता है मैक्सिमम ऑफिसेस में, मैक्सिमम कंपनीज में, है ना। ई फाइलिंग जो पहले है ना मैनुअल होता था, वो सब ऑनलाइन होने लगा। लोग घर पे बैठे बैठे अपने फाइल, इनकम टैक्स क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। सो दैट इज अ कॉपिंग अप विद द चेंजेस। हमारा 6th पॉइंट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये पॉइंट कई बार आया है, जितने भी हमने फंक्शन के, आई थिंक हर जगह आया रहेगा। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सबको पता है। रिसोर्सेज को प्रॉपरली क्या करने आना चाहिए, आपको यूटिलाइज करने आना चाहिए। अगर हमने रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूटिलाइज किया तो डेफिनेटली उसमें सक्सेस मिलना ही मिलना है। तो उस रिसोर्सेज को इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए भी प्रॉपर किसकी रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मैनेजर ने ये पता होना चाहिए कि कौन किस फील्ड में एक्सपर्ट है, कौन किस फील्ड में ज़्यादा काम कर सकता है, उसके हिसाब से उसको क्या करना, काम डिवाइड करना, काम सौंपना, देना। ये भी एक डायरेक्शन और लीडरशिप की क्वालिटी में आती है। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज होता है तो वेस्टेज हमारा क्या होता है, मिनिमाइज होता है। और वेस्टेज मिनिमाइज होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट, फायदा कंपनी का होने वाला है। इसमें जो भी हमारे आपको रिसोर्सेज में हर जगह मैंने बताया, मैन, मनी, मेथड, मटेरियल, 2 टाइप के रिसोर्सेज होते हैं। कौन से, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज। इसको प्रॉपर क्या करना है, यूटिलाइज करना है आपको। और यूटिलाइज करेंगे डेफिनेटली प्रॉफिट क्या होता है, हमारा इंक्रीज होता है। सो देखेंगे डायरेक्शन इन्वॉल्व असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन। डायरेक्शन क्या करता है, हमारे ड्यूटीज जो भी है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, बार बार हमको पता चलता है। अगर हमको प्रॉपर डायरेक्शन मिले तो डेफिनेटली हमको पता चलता है कि हमारी काम क्या है, हमको करना क्या है। सो दिया है डायरेक्शन इन्वॉल्व असाइनिंग ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एवरीवन। प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एंड सिस्टम आर डेवलप टू अवॉइड वेस्टेज। हमको प्रॉपर सिस्टम बनाना पड़ेगा अपने वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट एक्सेट्रा। सबऑर्डिनेट आर गाइडेड
टू यूटिलाइज द रिसोर्सेस, अपने सब ऑर्डिनेट को क्या करना है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देना, प्रॉपर गाइड करना है, ताकि वो हमारे अपने पूरे रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सके, दैट इज मैन, मशीन, मटेरियल एंड मनी, एंड द मैक्सिमम पॉसिबल वे इट हेल्प इन रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 7th पॉइंट, दैट इज क्रिएट टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट दैट मीन्स, और सबको पता है कि मैं पिछले लेक्चर्स में कई बार एग्जांपल दे चुका हूँ, क्रिकेट का, फुटबॉल का, हॉकी का एग्जांपल दिया है। टीम स्पिरिट दैट मीन्स व्हाट, यूनिटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ पे प्रॉपर टीम स्पिरिट हो, सब मिलके काम करें, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलता है। और ये किसके थ्रू पॉसिबल होता है, प्रॉपर लीडर के थ्रू। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यार नहीं दिया, नहीं याद होगा, आपने नहीं देखा रहेगा, तो भी मैंने चक दे इंडिया का एग्जांपल दिया हुआ आपको। प्रॉपर लीडर, जैसे वहाँ पे शाहरुख खान वहाँ पे हॉकी टीम का कोच होता है, वो प्रॉपर लीड करता है सबको, और है ना, वो इंस्ट्रक्शन देता है, गाइड करता है, उनके साथ रहता है, और क्या करते हैं, वो जो आपका हॉकी का मैच उसको जीतते। उसी तरह यहाँ पे भी क्रिएट टीम स्पिरिट दिया है। डायरेक्शन फोकस ऑन मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट फॉर ग्रुप एफर्ट। डायरेक्शन क्या करता है, फोकस करता है, मोटिवेटिंग द सबऑर्डिनेट फॉर ग्रुप एफर्ट, एंड ग्रुप एफर्ट आर टीम स्पिरिट प्ले अ वाइटल रोल इन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इंडिविजुअल एफर्ट। Therefore, the role of manager as a director play a very important role in guiding and motivating the employee to achieve the predetermined goal। इसमें डायरेक्टर का, मैनेजर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या करने के लिए, लोगों को डेवलप करने में, लोगों को क्या करने, मोटिवेट करने में। लोग मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयज है, उनको मोटिवेट करेंगे तभी तो वो अच्छे से काम कर सकते हैं। सो ये 7th पॉइंट दैट इज क्रिएट टीम स्पिरिट के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज 8th पॉइंट। आप देखेंगे एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। कैपेबिलिटीज का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स व्हाट, मैनेजर ने पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास सब ऑर्डिनेट है उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटीज है, वो कौन से फील्ड में कैपेबल है, किसमें अच्छा काम कर सकते। तो ये आइडेंटिफाई करना किसका काम होता है, मैनेजर का, सो दैट वो प्रॉपरली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है। देखेंगे, एंड ये किसके थ्रू पॉसिबल, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायरेक्शन। एवरी इंडिविजुअल हैज वेरियस कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। बेटा हमारे फॉर्मल क्वालिफिकेशन जो हमको आता है उसको छोड़ के हम दूसरे फील्ड में भी नॉलेज रखते हैं, उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, परफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक काम हम अगर करते, अगर मैं ओसी पढ़ाता हूँ या मैं अगर बीके पढ़ाता हूँ तो मैं ओसी में ही परफेक्ट रहूँगा, बीके में ही परफेक्ट रहूँगा। एक दो और फील्ड होते हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज रखते हैं और उसमें भी काम कर सकते हैं। तो मैनेजर ने भी ये आइडेंटिफाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ में, अपने सब ऑर्डिनेट में, कि वो कौन कौन से फील्ड में और काम कर सकता है और क्या क्या कर सकता है, सो दैट जरूरत पड़ने पे हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो देखेंगे, एवरी इंडिविजुअल हैज़ वेरियस कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल इन एडिशन टू देयर फॉर्मल क्वालिफिकेशन। डायरेक्शन हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज देयर एबिलिटीज। विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायरेक्टिंग हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं उसके एबिलिटीज को फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एनकरेजिंग मोटिवेटिंग देम जस्ट लाइक अ लीडर। सो ये मैनेजर का काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करे अपने सब ऑर्डिनेट के कैपेबिलिटीज को, उसके टैलेंट को, और इसके लिए प्रॉपर डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, उसको मोटिवेट करना है सो दैट वो आपके लिए काम करे। 9th पॉइंट है हमारा, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल। डेफिनेटली अगर मैनेजर प्रॉपर क्या करता है, मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, गाइड करता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता है, तो डेफिनेटली बिजनेस का एफिशिएंसी क्या होता है, इंक्रीज होता है। हमारे सब ऑर्डिनेट का एफिशिएंसी लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर सुपरविजन है तो डेफिनेटली हमको सब कुछ मालूम पड़ता है, और इससे क्या होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। सो देखेंगे, इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल, गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म देयर बेस्ट लेवल। मैनेजर ने क्या करना चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर लेवल बेस्ट, वो अपना 100% दे सके। सो दिया है, गाइडेंस एंड मोटिवेशन इज गिवन टू सबऑर्डिनेट
to perform at their best level. Being a leader, a team spirit created by the manager as well as the proper technique of supervision can use work positively and result into the changing the efficiency level of the whole organization. That is increase efficiency level. ये हमारा क्या होता है, 9th पॉइंट है. लास्ट पॉइंट कोऑपरेशन. कोऑपरेशन दैट मीन्स व्हाट, एक साथ मिलकर काम करना. अगर किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर कोऑपरेशन है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है, तो डेफिनेटली वहां पे क्या होता है, स्मूथ कंडक्टिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलता है. एंड दैट शुड बी फॉलो फ्रॉम द टॉप लेवल टू लोअर लेवल. टॉप लेवल ने क्या करना चाहिए, मिडल लेवल के साथ वैसा बिहेवियर करना चाहिए. मिडल लेवल अपने लोअर लेवल के साथ वैसा बिहेवियर करना चाहिए. ये हेल्दी एटमोसफियर, हेल्दी टीम स्पिरिट मेंटेन करना बहुत ही नेसेसरी होता है किसके लिए, मैनेजर के लिए. और जिसकी वजह से हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ती है. हम अपने जितने भी टारगेट इसको हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते विद द हेल्प ऑफ द कोऑपरेशन. सो ये किसके थ्रू पॉसिबल है, प्रॉपर डायरेक्शन. आप देखेंगे कोऑपरेशन इज नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज. ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को प्रॉपरली स्मूथली कंडक्ट करने के लिए कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होता है. एंड इट शुड बी क्रिएटेड, आप देखेंगे वहां पे दिया, इट शुड बी क्रिएटेड बाय manager, that is from top level to the bottom level of manager. And healthy cooperation, teamwork and higher efficiency level leads to attainment of goal. Thus directing to subordinate is a basic management function that include building and वहाँ पे देखिए पूरा building an effective work climate through the motivation. मतलब सिंपल है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉपर मोटिवेटिंग है, वहाँ के मैनेजर प्रॉपर अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते, कंट्रोल करते, तो डेफिनेटली उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, बेनिफिट होगा. तो ये हमारे 10 पॉइंट हो गए किसके, डायरेक्टिंग के. नया मेथड मैंने यूज़ किया जिसमें मैं दिख भी रहा हूँ और आपको भी दिख रहा है. आप कमेंट करके डेफिनेटली बताइए मुझे कि कैसा लगा, समझ में आया. और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर वीडियो चल रही है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं. टोटल आपके टेक्स्ट बुक के बेस पे है. थैंक यू.